सवाल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोशन के बारे में। ठीक है बेटा, लोशन को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, डेली लाइफ में आप यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो ये थिक फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वो कह रहा है कि लोशंस आर द लिक्विड एक्वेसिव प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन विदाउट रबिंग विद द हेल्प ऑफ द सम अब्जॉर्बेंट मटेरियल सच एज कॉटन वूल और द गेस सोक्ड इन द लोशन अप्लाई टू द अफेक्टेड पार्ट। जैसा कि लोशन एक तो आप जेंटली अपनी जो स्किन है उसके ऊपर आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। दूसरा आप क्या करते हैं कि अगर आपने कोई मेडिसिनली तौर पे यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, कॉटन वूल को लेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, सॉक कर देंगे, भिगो के रख देंगे और फिर उसको क्या करेंगे, अपने जो इफेक्टेड पार्ट है उसके ऊपर लगाएंगे। लोशन कंटेन फाइनली पाउडर सब्सटेंस दैट आर insoluble in the dispersion medium and are suspended to be used for the suspending agent. If liquids are used as dispersed phase they can disperse by the emulsifying agent। कि हमारे पास ये जो लोशन होंगे इसमें पाउडर के भी सब्सटेंस मौजूद होंगे जो कि इंसॉल्युबल होंगे डिस्पर्शन में, मतलब इंसॉल्युबल नहीं होंगे इसलिए इसमें सब्सटेंस हमें नज़र आएंगे। ठीक है, सस्पेंडेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि लोशन में बी एम्प्लॉयड फॉर। ठीक है, मतलब लोशन के फंक्शंस क्या हैं, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोटेक्टिव एक्शन के लिए, लोकल कूलिंग और द सूथिंग एक्शन के लिए, द इंक्लूशन ऑफ द अल्कोहल इन द लोशन हिस्टन द drying and the produce cooling effect, whereas the addition of the glycerin keep the skin moist for the sufficiently long time and the have soothing effect. The therapeutic action of their constituents from the sunburn, skin disorder, insect bite, acne। जो हमारे पास लोशन है बेटा, आप लोगों ने पहले भी इस्तेमाल किए होंगे, जो घरों में आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी जो स्किन है उसको क्या करते हैं, नमी देते हैं, मॉइस्चर देते हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन देते हैं। मतलब आपने इस्तेमाल किया है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम सन ब्लॉक को इस्तेमाल करते हैं। सन ब्लॉक से क्या होता है कि हमारी जो लेयर है, जो स्किन की लेयर है उसको क्या करते हैं, इसके ऊपर एक क्या कहते हैं, जो सूरज की तरफ से आने वाली डायरेक्ट रेज है उनको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब एक तरह से हम देखें ये प्रोटेक्टिव शील्ड लगा देता है हमारे फेस के ऊपर। इसकी एग्जांपल है कैलामिन लोशन, सैलिसाइक्लिक एसिड लोशन और द जिंक सल्फेट लोशन। नेक्स्ट प्रिकॉशंस है, बैक्टीरिया द मोल्ड ग्रो इन द सर्टन लोशन इफ देयर नो प्रिजर्वेटिव इज एडेड टू द प्रिपरेशन। हमें कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन वगैरह दी जाती है तो हमें बताया जाता है कि इनको कितने टेम्परेचर पर रखना है। वो कह रहा है कि अगर जो लोशन है इसको आप उसके रिक्वायर्ड टेम्परेचर के अंडर नहीं रखेंगे तो इसमें हो सकता है कि आपकी मोल्ड है वो ग्रो कर जाए ऑन द, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होगी। ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग द लोशन हैव द टेंडेंसी टू सेपरेट आउट, सो कंटेनर मस्ट बी लेबल शेक बिफोर यूज़। हमारा जो लोशन है वो जब मैंने आपको पहले भी यहाँ पे पढ़ाया था सिरप में तो बताया था कि हम कहते हैं जेंटली इसे पहले शेक कर ले अच्छे से, ताकि इसके जो पार्टिकल्स जो नीचे हैवी वेट होने की वजह से बैठ के हैं वो भी क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। ठीक है, और आप इसको सही से क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। द कंटेनर शुड बी लेबल फॉर द एक्सटर्नल यूज़ ओनली। और जो आपके लोशन है ये जस्ट स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं आपके इन्फेक्टेड पार्ट को केयर करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जो आपके पास ये मौजूद होगा, जो आपके पास कंटेनर मौजूद होगा उसके ऊपर लिखा होना चाहिए फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। नेक्स्ट बेटा आपका टॉपिक है लिनिमेंट्स। जो लिनिमेंट्स हैं ये भी ये लोशन की ही एक टाइप कह सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में होगा जिसमें क्या होंगे, अल्कोहलिक होंगे और इसमें इसकी प्रिपरेशन में मेडिकल सब्सटेंस को यूज़ किया जाएगा। इंटेंट फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन जनरली विद द फ्रिक्शन एंड द रबिंग। दे आर द लिक्विड सेमी लिक्विड प्रिपरेशन एंड कैन बी सोल्यूशन, सस्पेंशन, द एम्युलेशन। ये सस्पेंशन भी हो सकता है, एम्युलेशन भी हो सकता है, सोल्यूशन भी हो सकता है। ये अल्कोहलिक प्रिपरेशन होगा। ठीक है बेटा, लिक्विड भी होगा, सेमी लिक्विड भी होगा, मतलब थिक भी होगा और बिल्कुल लिक्विड पानी की तरह भी होगा। यूजेस क्या है, दीज आर यूज फॉर द रूबिफिशेंट एक्शन। अब क्या होता है कि आपकी एलर्जी हो गई है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको आप क्या कर रहे हैं, इरिटेट कर रही है, आपको रेडनेस कर रही है, तो उसको सेट करने के लिए क्या किया जाएगा, लिमिट्स को यूज़ किया जाएगा। प्रोड्यूस कंगेशन और रेडनेस टू द एरिया द विच दे वे आर अप्लाइड। जहाँ पर ये लगाया जाएगा, मतलब रेडिश जो एरिया हो चुका होगा उसके ऊपर इसको क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा ताकि उसको सेट किया जाए। इरिटेंट नॉट डायरेक्टली इफेक्ट द टिश्यू बट काज इन्फ्लेमेशन ऑफ द एरिया टू विच अप्लाइड। जो इसके इरिटेंट हैं वो क्या होंगे कि डायरेक्टली आपकी स्किन टिश्यूज़ को अफेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि जहाँ पे आपने
अप्लाइड किया वहाँ पे क्या हो जाएगी, सोजिश हो जाएगी। काउंटर इरिटेंट इंटेक्स स्किन थस रिड्यूसिंग और रिलीविंग एंड अदर इरिटेशन ऑफ द डीप सीटेड पेन, मतलब जहाँ पे आपकी काउंटर एरिया होगा जहाँ पे आपको पेन हो रही है वहाँ पर जाके ये क्या करेंगे, आपको रिलीफ देंगे, वहाँ पर जाके अटैक करेंगे। पेंट्रेटिंग एक्शन होगा और जो आपकी स्किन में इरिटेशन हो रही है उसको क्या कर देगा, पेंट्रेट कर देगा। टाइप्स ऑफ व्हीकल क्या है अल्कोहलिक, जैसा कि हमने स्टार्ट में पढ़ा कि हमारे पास जो ये लिनमेट्स हैं ये अल्कोहलिक हैं, तो उसने कहा इसकी जो फर्स्ट व्हीकल की टाइप है वो क्या अल्कोहलिक है और हाइड्रो अल्कोहलिक है। यूजफुल व्हेन द रिविजन काउंटर रिटर्न और पेंट्रेटिंग एक्शन इज डिज़ायर, ये इस्तेमाल किया जाएगा कि जब आपको इस तरह की कोई भी बीमारी लाहक हो रही है जिसके लिए आपको लिनमेंट की ज़रूरत पड़ गई है। ओलिगिनियस व्हीकल आर एम्प्लॉयड व्हेन द मसाज इज डिज़ायर, दे आर द लेस इरिटेटिंग दैन द अल्कोहलिक लिनमेंट्स, और ये उस वक्त किए जाएंगे जब आपकी बॉडी को मसाज की ज़रूरत होगी, वो तो आपने जस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ गए, प्रिकॉशन में लिनमेट्स आर नॉट बी अप्लाई टू द ब्रोकन स्किन बिकॉज दे आर प्रोड्यूस एक्सेसिव इरिटेशन। ये जो आपके लिनमेट्स हैं ये अगर आपकी बॉडी में कोई डिसऑर्डर हो गया है, मतलब स्किन जो है वो टूट फूट का शिकार, बहुत गहरा जख्म है, तो उसके ऊपर डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, ठीक है। Storage and the labeling, the bottle should be labeled for external use only, they should be stored in the tightly closed container, the container should be labeled, shake the bottle well before use। ये सब चीज़ें बेटा आप लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एरोसोल का, ठीक है। क्या जानते हैं एरोसोल के बारे में बेटा आप? एरोसोल आपने परफ्यूम वगैरह यूज़ किए हैं, फॉग स्प्रे वगैरह यूज़ करें, वो एरोसोल वही होते हैं। एरोसोल आर द प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म कंटेन वन और मोर देन एन एक्टिव इंग्रेडिएंट विच अपॉन एक्वेशन इमिट अ फाइन डिस्पर्शन ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड इन द गैशियस फॉर्म। आपके पास जो कंटेनर होगा उसमें लिक्विड और गैशियस स्टेज में क्या होगा, आपका मटेरियल मौजूद होगा जो कि निकलेगा किसमें, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर बाहर निकलेगा जो कि गैशियस फॉर्म होगा या लिक्विड, मतलब दोनों मिले हुए होंगे, मतलब आपके पास जो गैस होगी उसमें आपको लिक्विड पार्टिकल भी मिलेंगे। लिक्विड और द सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स आर डिजॉल्व इन द सस्पेंडेड इन द गैस, द गैस यूज फॉर द पर्पज इज नोन एज प्रोपेलेंट। आपके जो लिक्विड और जो सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स हैं वो डिजॉल्व हो जाएंगे सस्पेंडेड गैस में, जो कि इस्तेमाल की जाएगी प्रोपेलेंट के तौर पर, ठीक है बेटा। और ये प्रोपेलेंट जो है वो क्या है, जो प्रोपेलेंट जो है केमिकल सब्सटेंस है जो कि जिम्मेदार है आपके प्रेशर को डेवलप करने में विद इन द कंटेनर एंड एक्सपेल द प्रोडक्ट विच व्हेन वाल्व इज़ ओपन, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट वो कंपोनेंट बता रहा है एरोसोल। एरोसोल के जो कंपोनेंट हैं वो है फर्स्ट वन प्रोपेलेंट है, नेक्स्ट कंटेनर है, थर्ड वाल्व असेंबल विद एक्वेटेटर है और प्रोडक्ट कंसनट्रेट है। प्रोपेलेंट जो है दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग प्रेशर विद इन अ कंटेनर एंड एक्सपेल द प्रोडक्ट व्हेन इट वाल्व इज ओपन, कि आपके पास जो प्रोपेलेंट है वो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि क्या करेगा, जब प्रेशर लगाया जाएगा तो आपके पास अगर वाल्व ओपन है तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या है, आउट हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा बाहर की तरफ। कॉमनली यूज प्रोपेलेंट बुटेन, आइसोब्यूटेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कंटेनर आ गया। कंटेनर्स आर अवेलेबल इन टिन, प्लेट, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील एंड द ग्लास मटेरियल। इसमें तो बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वाल्व असेंबली, फंक्शन ऑफ द वाल्व असेंबली इज टू परमिट द एक्सप्लोजन ऑफ द कंटेंट ऑफ द कंटेनर in desired form in proper amount or the dose. It has a following part: mounting cup used to attach the valve properly to the container, and the mode of the tin aluminum can also be used। वो कह रहा है कि आपके पास जो वाल्व असेंबली है वो डिज़ायर्ड फॉर्म के तौर पर उन्होंने डिज़ाइन किया होगा, या जितनी आपको चीज़ चाहिए उसके प्रॉपर अमाउंट रखी होगी कि अगर आप एक बार उसे पुशअप करेंगे तो उतनी ही अमाउंट बाहर निकलेगी। उसके भी आगे फर्दर क्या होंगे, पार्ट्स होंगे जो कि माउंटिंग कप है जो कि अटैच किया जाएगा वाल्व के साथ। तो ये बना हुआ किसका होगा, टिन या एल्यूमिनियम का होगा। हम हाउसिंग आ गया। इट कंटेन एन ओपनिंग एट द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द डीप ट्यूब में होगा और इट मेड ऑफ द नायलॉन, और यहाँ पर हाउसिंग है जो कि एक ओपनिंग होगी एट द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द डीप ट्यूब। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, स्टेम, इट सपोर्ट एक्चुएटर एंड द डिलीवर द प्रोडक्ट इन द प्रॉपर फॉर्म मेड ऑफ द नायलॉन, ब्रास एंड द स्टील। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, स्टेम होगा जो कि
डिलीवर करेगा, जो कि डिलीवर करेगा प्रोडक्ट को प्रॉपर फॉर्म में। बेटा ये सारी चीज़ें इसमें ये देखिए स्टेम बना हुआ है आपके पास मौजूद है। आप इस तरह कीजिएगा, जब इसे याद कर रहे होंगे तो आपने अपने पास जो एक परफ्यूम है उसको लेके बैठे ना, ये नहीं उसको पुशअप करते या साथ साथ पढ़ते जाओ, उसको पुश करते जाओ और सारा परफ्यूम उड़ा दें, ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, उसको पढ़ना है, उसमें से वो निकाल लीजिएगा, जो नूज़ल है उसकी निकाल लीजिएगा और उसको स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है गैसकेट आ गई। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द फॉर्मुलेशन फ्रॉम द कंटेनर मेड ऑफ द रूबर। आपके पास यहाँ पे गैसकेट होगी जो कि बचाएगी कि आपके पास जो मटेरियल है उसने गैशियस फॉर्म में बाहर की तरफ आना है तो वो गैस के फॉर्म में लीक ना होता रहे और वो ख़त्म ना हो जाए, जो कि रबर से मिलकर बनी हुई होगी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है स्प्रिंग हेड यूज टू होल्ड द गैस कैट इन अ प्लेट व्हेन एक्वेटर इज डिप्रेस्ड एंड द रिलीज इट रिटर्न टू द वाल्व सॉरी क्लोज पोजीशन अगेन। मतलब आपके पास यहाँ पे एक स्प्रिंग भी ऐड होगा जो कि क्या करेगा, आपको जो रिलैक्सेशन और ना फ्लेक्सेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। मतलब एक बार आपका जो नोजल है वो रिलैक्स होगा फिर दोबारा से कंट्रैक्ट हो जाएगा। डीप ट्यूब आगे इट इज यूज टू ब्रिंग द फॉर्मुलेशन फॉर्म कंटेनर। इट डायमीटर वेरी फ्रॉम द फॉर्मुलेशन टू फॉर्मुलेशन। ये डीप जो ट्यूब है इसमें वो डिपेंड करेगी हमारा जो कंटेनर है वो किस तरह का है और इसमें कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए। एक्यूटेटर आगे इट्स फंक्शन डिलीवर टू रिसोल्व प्रोडक्ट इन द प्रॉपर डिजायर फॉर्म। स्प्रे एक्यूटेटर डिस्पर्सिंग प्रोडक्ट इनटू रिलेटिवली स्मॉल पार्टिकल। फॉर्म एक्यूटेटर सॉलिड एक्यूटेटर स्पेशली डिजायर एक्यूटेटर। ठीक है। मीटर्ड हमारे पास मीटर वैल्यू आगे देयर इज अ वैल्यू विच अलाउ द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट टू कम आउट एंड द स्टॉप द ऑटोमेटिकली सच वाव कंटेन रिजर्वायर ऑफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम विच आर द एक्यूटेशन एम्पिटाइज all the content present in a single push of the एक्यूटेटर। बेटा यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास मीटर्ड वैल्यू होगी जो कि हमने एक कंटेनर में रखी हुई है। फॉर एग्जांपल आप इस तरह करें कि घरों में हमारे पास वो होती है पानी की स्प्रे करने वाली बोतल होती है, उसमें हम नीचे जितनी मर्जी बोतल बड़ी लगा लें, छोटे लगाएंगे तो थोड़ा पानी आएगा, बड़ी लगाएंगे तो ज़्यादा पानी आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें नोज़ल भी उतनी ही चाहिए होगी, ये मीटर्ड वैल्यू में आ जाएगा। प्रोडक्ट कंसनट्रेट कंसिस्ट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट सॉल्वेंट सिस्टम प्रिजर्वेटिव एंटीऑक्सीडेंट सब्रिकेंट। हमारे पास जो प्रोडक्ट कंसनट्रेट है वो क्या होने चाहिए, सॉल्वेंट सिस्टम में होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इन्हेलेशन आ गई। बेटा इन्हेलेशन से आप बखूबी वाक़ई हैं, आपने सांस के मरीज़ों को देखा होगा जिन्हें अस्थमा है उनके पास ये होता है। इन्हेलेशन आर द ड्रग्स और द सोल्यूशन ऑफ द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेड बाय द नासल और द ओरल रेस्पिरेटरी रूट। इसमें क्या किया जाता है, इसको जो इन्हेलेशन जो ये पंप है इसको क्या किया जाता है, पंप किया जाता है आपके फेस में, मुंह में किया जाता है, जिससे ये रिलीज़ करता है गैस को और आपको आपका जो सांस है वो क्या किया जाता है, बहाल किया जाता है। इन्हेलेशन आर द liquid preparation containing volatile ingredient that are used for the local the systematic action on the nasal or the respiratory tract. Inhalation are used to relieve nasal congestion and the inflammation of the respiratory tract. Inhalation are also used in the various way. If the ingredients are the volatile in at the room temperature, they may be placed on an absorbent and the inhaled आपके पास आएगा थ्रियोफ आएगा। इन अदर केसेस दे में बी एडेड टू द वार्म इन अदर केसेस दे में वार्म वाटर द वेपर्स आर द इनहेल फॉर द 5 to 10 मिनट्स। मतलब जो सांस के मरीज़ होते हैं उन्हें किया जाता है गर्म पानी करके भी दिया जाता है ना, ताकि वो अपनी सांस को क्या कर सके, बहाल कर सके। अनदर ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट नोन एज एन इनहेलेंट and the drug combination of the drug that carried out in the nasal passage by the this vapor pressure the device in which the drug is contained and by which inhalant and administration to known as inhaler। मतलब क्या किया जाएगा इसमें आपकी जो ड्रग है उसको ऐड किया जाएगा जो कि पंप अप करने पर आपकी सांस को बहाल करेगी थ्रू द पैसेज ऑफ द नोज एंड द नासल कैविटी। इन ऑर्डर फॉर द इनहेल ड्रग सब्सटेंस ऑफ द सोल्यूशन टू द bronchi the inhaled particle must be just a few micron in size। A widely used instrument capable of the producing fine particle for inhalation is called nebulizer। बट जब मैंने आपको स्टार्ट में पहला लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको नेबुलाइज़र के बारे में बताया था। ठीक है। नेबुलाइज़र जो है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ज़िम्मेदार होगा इस चीज़ के लिए काबिल होगा कि जो फाइन पार्टिकल हैं इनहेलेशन के लिए उनको क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। ठीक है। नेबुलाइज़र आपके सामने भी है। एंड द apparatus कंसिस्ट ऑफ द एनाटोमिनाइजिंग यूनिट और द रबर बल्ब आ गया हमारे पास है, ह्यूमिडिफायर आ गया, वेपराइज़र आ गया है और इनहेलेशन एरोसोल जो हमारे पास है वो ह्यूमिडिफायर टू प्रोवाइड अ कूल मॉइस्ट टू द एयर इन द रूम। इट मे बी अल्ट्रासोनिक और वेपराइज़र है a device
प्रोड्यूसिंग अ फाइन मिस्ट ऑफ द स्टीम इन द ह्यूमिडिफाई द रूम। बेटा ह्यूमिडिफायर और वेपोराइज़र जो है, आप अगर आपने एफएससी में पढ़ा हो तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। जबकि ह्यूमिडिटी जो है नमी होती है जो कि रूम टेम्परेचर में होगी। ह्यूमिडिटी की वजह से हमारा मौसम जो है वो ठंडा होता है। और वेपोराइज़र जो है ये क्या काज करते हैं, काज बनते हैं ह्यूमिडिटी की, ठीक है, वाटर वेपर जो होते हैं। अब यूजेस क्या, इन एडिशन यूज टू रिलीव नासल कंजेशन एंड द इन्फ्लेमेशन ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक। आपकी जो नाक है जो सूज जाती है और रिस्पिरेटरी ट्रैक जो सूज जाता है उसको रिलीव करने के लिए किया जाएगा, इनहेलेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास क्या आते हैं, स्प्रे आते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो स्प्रे हैं, स्प्रे भी सेम यही चीज़ इसमें आ जाएगी। नेबुलाइज़र आ जाएंगे, पाउडर ब्लावर आ जाएगा, इन्फ्लेटर्स आ जाएगा, जो कि स्प्रे लगाए जाते हैं। जैसे कि मरीज़ है उसको सांस को बहाल करने के लिए अगर एमरजेंसी में है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंजेक्शन और पेरेंट्रल प्रिपरेशन है। पेरेंट्रल प्रिपरेशन और इंजेक्शन आर द स्टाइल और द प्राइजन फ्री सोल्यूशन और द सस्पेंशन ऑफ द ड्रग इन एक्वस और द ऑयली